आज भगवान कन्हैया एक पैर रथ पर रखा हुआ है और दूसरा पैर जमीन पर रखा हुआ है। कुंती मैया, द्रौपदी, पूरा पांडव परिकर वहां पर खड़ा है। उसी समय एक अबला चीखती हुई, दौड़ती हुई चली आई और भगवान कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी। कौन? देवी तुम कौन? क्यों रो रही हो? और वो देवी कह रही है, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपति नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो। ओहो हो, पांडवों की कुलवधू देवी उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, तुम्हें क्या हुआ? उत्तरा कहने लगी, महाराज ये तेज पुंज मेरी ओर आ रहा है और ये मेरे गर्भ को जलाना चाहता है। ये कौन सा तेज पुंज है? ये अश्वत्थामा ने छोड़ा। प्रभु मुझे अपने मरने का कोई दुख नहीं है। क्यों? मेरे पति के जाने के बाद ये विधवा का जीवन तो मेरे लिए वैसे ही कष्टकारी बन गया है। मैं मर जाऊं मुझे कोई भय नहीं है, लेकिन ये जो गर्व है भगवान ये बच जाए। इसी से पांडवों का वंश चल सकता है, अन्यथा पांडवों का वंश ये डूब जाएगा। भगवान ने बिना देर किए तत्क्षण सूक्ष्म रूप बनाया और देवी उत्तरा के गर्भ में पहुंचकर उस तेज पुंज से उस बालक की गर्भ में रक्षा। इस भारत भूमि में जितनी भी माताएं हुई, किसी ने भगवान को रखा गर्भ में, राम को, कृष्ण को, और किसी ने ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त को अपने गर्भ में रखा। लेकिन जो सौभाग्य देवी उत्तरा को मिला, यह सौभाग्य किसी भी स्त्री को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि देवी उत्तरा के गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ में आए। ये सौभाग्य केवल देवी उत्तरा का रहा। प्रेम से बोलेंगे और थोड़े भाव के साथ उस गर्भ की रक्षा। अब भगवान ने कहा, अब हमें जाने दो। तो आज कुंती मैया ने हाथ जोड़ लिए और 26 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदी गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती मैया ने हाथ जोड़े भगवान की प्रणाम करने लगी। तो भगवान कन्हैया ने कहा, बुआ ये उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं आपका भतीजा हूं और भतीजा बुआ को प्रणाम करता है, बुआ नहीं करता। कुंती मैया ने कहा, गोविंद ये बार बार मोह के पर्दे डालकर तुम हम लोगों को माया में फंसा देते हो। बुआ जी भैया भैया कहकर
जब जब हमने तुम्हारी भगवत्ता को समझने का प्रयास किया तब तब तुमने हमें माया में फंसा दिया, लेकिन अब हम माया में फंसने वाली नहीं हैं। हम तुम्हारी भगवत्ता को समझ गए। आज आपने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके इस कुरुवंश पर बहुत बड़ा उपकार किया। ये कुरुवंश सदैव आपका धर्म ऋणी रहेगा। कुंती मैया कहती, गोविंद एक प्रार्थना तुझसे और करनी है। हाँ हाँ बुआ जी बोलो। तू सबको सब कुछ देता है, तुझसे जो मांगा जाए सबको देता है। क्या मैं तुझसे कुछ मांगू तू मुझे देगा? भगवान कन्हैया ने कहा, बुआ जी मांग, आप भी मांग लो, आपको जो चाहिए आपका भतीजा देगा। मांग मांग। तो कुंती मैया ने भगवान कन्हैया से ऐसा क्या मांगा जो कभी किसी ने नहीं मांग पाया और जो कभी कोई मांग भी नहीं सकता? ये तो पता होगा ना आप लोगों को। क्या मांगा कुंती मैया ने भगवान से? मकान, दुकान, वाहन, पुत्र पुत्रियां ना, ये कुछ नहीं मांगा। सोना चांदी ना, कुछ नहीं। कुंती मैया ने हाथ जोड़ के गोविंद से यही कहा, विपदा संतुना सुस्वत तत्र त्रिजगद गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर् भव दर्शनम। भगवान से मांगा, प्रभु मेरे जीवन में दुख, दुख के बाद दुख, विपत्तियां ही विपत्तियां बनी रही। तो भगवान ने कहा, बुआ क्या बात है, तुम्हारा दिमाग फिर गया? अरे सोच समझ के मांगो, कहीं दुख भी मांगा जाता है क्या? और दुख तो तुम्हारे जीवन में बुआ हमेशा बने ही रहे। सुख मांगो, दुख नहीं मांगा जाता। कुंती मैया ने कहा, हमें गोविंद तुझसे दुख ही चाहिए। तो बुआ दुख क्यों? बोले सुख में हम तुझे भूल जाएंगे और दुख में हर पल तेरी याद बहुत आती है। जा सुख के माथे सिल पड़े, जो अपने देत भुलाए, सबसे नीको दुख मिरो, तेरी हर पल याद सताई। अच्छा विचार करना आप लोग, भगवान की याद सुख में ज्यादा आती है कि दुख में? दुख। ये लगता है भगवान अब तो आपके अलावा कोई नहीं, इसलिए कहा जाता है हमें कभी सुख में भगवान को भूलना नहीं चाहिए। जब भी हम सुख में भगवान को भूलते हैं तभी हमारे जीवन में दुख प्रवेश करता है। दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। ये कथा बताती है हम जब सुखी हो ना तो हर पल हर क्षण भगवान का ध्यान करें, लेकिन जैसे ही माया आई तो उसे जोड़ने में लगे। कौन भगवान को याद करता है? एक मकान हो गया दूसरा फ्लैट हो जाए,
एक वाहन हो गया, दूसरा और ऑडी आ जाएगा, और जितनी व्यवस्थाएं हो जाए, एक नाती तो है, जोड़ी बन जाए, दूसरा नाती आ जाए। सुख में हर पल हर क्षण भगवान को याद करेंगे तो दुख आ ही नहीं सकता। कुंती मैया का भाव, सुख भी मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। लिया संसार की नदियाँ जय जय दोनों ही किनारे संसार की नदियाँ दोनों ही किनारे में किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं।
सुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते सुख चाहे नहीं कोई भी, सब सुख को तरसते सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते तो सहारे सुख ही तो सहारे छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, सुख भी मुझे प्यारी है, दुख भी मुझे प्यारी है। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों मुझे प्यारी है। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों मुझे प्यारी प्रेम से बोले राधे और थोड़ी भाव से राधे। पांडवों का विशेष प्रेम देखा तो भगवान कन्हैया ने अपना द्वारिका जाना स्थगित कर दिया और कुछ समय तक पांडवों के मध्य में और रहे। एक दिन भगवान कन्हैया ने क्या देखा, बड़े भैया युधिष्ठिर जी एकांत में रो रहे हैं, बहुत दुखी है। तो भगवान कन्हैया ने पूछा, भैया क्या बात है, आप दुखी हैं, रो रहे हैं? आप तो इतने बड़े सम्राट बन गए, आपके पास किसी बात की कोई कमी नहीं, आपका इतना यश, आपका इतना वैभव, आपने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीत लिया, फिर भी रो रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, गोविंद
इस महाभारत को युद्ध को जीतकर भी हम जीतकर भी हार गए। क्यों? गोविंद, जिन महापुरुषों की उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा, जिनकी गोद में हम खेले, जिन गुरुओं से हमने ज्ञान प्राप्त किया, जिन्हें स्वयं हम लोग सबसे पहले प्रणाम करते थे, जिनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे, इस महाभारत के युद्ध में वो सभी छूट गए, सभी चले गए, हमारे अपने समाप्त हो गए। क्या करें? हम जीतकर भी तो हार गए। अब इस गद्दी का हम क्या करें? इस गद्दी पर बैठकर मुझे महाभारत का वही दृश्य दिखाई देता है, वही मार काट, चारों तरफ रक्त और रोती हुई विधवा स्त्रियां। मुझे इस गद्दी से कोई आनंद नहीं आ रहा। गोविंद, क्या क्या भगवान कन्हैया ने अनेक प्रकार से समझाया, भैया जो भी होता है सब ईश्वर की इच्छा से होता है। कोई किसी को नहीं मारता, ना कोई मरता है। सभी को समाप्त करना, जन्म देना, ये सब ईश्वर की इच्छा से होता है। भगवान कन्हैया ने अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन बड़े महाराज को आज कोई बात समझ में नहीं आ रही। अब विचार करने वाली बात ये, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, उसे भगवान की बात समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? यहां समझने वाली बात यह है, युधिष्ठिर महाराज भगवान कन्हैया को अपना छोटा भाई मानते हैं, तो भाई के प्रति वात्सल्य का भाव, प्रेम का भाव, और जब तक समझाने वाले के प्रति गुरुत्व की भावना नहीं होगी, जब तक आप उसे अपना गुरु नहीं मानेंगे, तब तक उसकी कोई बात आपके लिए प्रभावी हो ही नहीं सकती। भगवान कन्हैया इस बात को समझ गए, तो किसकी बात प्रभावी होगी? आहा, आज पितामह भीष्म की याद आई, जो बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, पूरे पांडव परिकर को साथ में लिया और पितामह भीष्म के पास पहुंच गए। भगवान कन्हैया पूरे पांडव परिकर को आगे खड़ा कर दिया और स्वयं पितामह भीष्म के सिर की तरफ खड़े हो गए। पूरे पांडव परिकर ने प्रणाम किया, अर्जुन ने प्रणाम किया। तो पितामह भीष्म ने पूछा, अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं आया? तो भगवान कन्हैया हंसते हुए पितामह भीष्म के सामने आ गए। आहा पितामह आया हूं, आया। अच्छा तो फिर पीछे क्यों खड़े थे? पितामह मैं देख रहा था कि आप मुझे याद करते हो कि नहीं करते। पितामह भीष्म हंसने लगे, अरे तुझे तो हर क्षण याद करता हूं गोविंद। अर्जुन की ओर इशारा करके पितामह भीष्म ने पूछा, अर्जुन पहचानते हो ना? ये कौन है? गोविंद को जानते हो? अर्जुन ने कहा, हाँ, ये हमारे मामा के लड़के हैं। पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन तुम्हारे कितने रिश्ते हैं इनसे? कभी तुम अपने मामा का लड़का बताते हो, कभी दूत बनाकर संदेश वाहक बना देते हो, कभी सचिव बनाकर परामर्श ले लेते हो, और कभी गुरु बनाकर गीता का ज्ञान ले लेते हो, कभी घोड़ों की लगाम थमाकर सारथी बना देते हो। तुम्हारे गोविंद से कितने नाम, और धन्य है गोविंद आप। आपको भक्त जो भी बनाता है, आप बनने को तैयार हो जाते हैं। यही कथा का संदेश है
कि आप भगवान से कोई भी नाता रखो, लेकिन रखो जरूर। भगवान आपके हर नाते को स्वीकार करते हैं। कोई लड्डू गोपाल जी को भाई मानता है, हा? कोई पुत्र मानता है, कोई सखा मानता है। बहुत से लोग व्यापार में भगवान को अपना पार्टनर बना लेते हैं। अरे कोई भी रिश्ता रखो, लेकिन भगवान से रखो। तो भगवान से जुड़िए, किसी भी माध्यम से जुड़े, लेकिन भगवान से जुड़े। कुछ भी मानो, अरे आप जो बनाओगे वो बन जाएंगे, क्योंकि भगत के बस में है भगवान। भगवान भी कहते हैं कि मैं भक्तों के बस में रहता हूं। भक्त हमें जैसे नचाएंगे हम नाचने को तैयार हो जाते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा, पितामह, ये पूरा पांडव परिवार महाभारत के युद्ध के बाद दुखी है। आप इन्हें कुछ ज्ञान दो। और हमें पता है आप वयोवृद्ध हैं और आपके प्रति इन लोगों की गुरुत्व की भावना है, गुरु की भावना है। तो आपकी कही हुई बात प्रभावी होगी। आप इन्हें कुछ समझाओ। अब पितामह भीष्म ने सभी धर्मों का वृहद व्याख्यान किया, पूरे पांडव परिवार को समझाया। पांडवों, दानि धर्मानि राज धर्मान् मोक्ष धर्मानि विभागशः स्त्री धर्मान् भगवत धर्मान् समाशव्यासयोगता। सबसे पहले पितामह भीष्म समझा रहे हैं, दान धर्मान, हर व्यक्ति को अपनी नेक कमाई से, ईमानदारी से 10वां अंश धर्म के प्रति दान करना ही चाहिए। बिना दान के कल्याण संभव है ही नहीं। आप पर जो बने आप वो दान करें। जहां आपको लगता है किसी गौशाला में दान करना है, गौशाला में दान कर दो। आपको लगता है किसी गरीब बहन बेटी के विवाह में हमें दान करना है, उसमें दान कर दो। आपको लगता है कहीं भगवान की कथा में हमें दान करना है, दान कर दो। कहीं भंडारे में दान करना है, कर दो। कहीं जागरण में करना है, कर दो। लेकिन दान करना ही पड़ेगा। एन केन विद कीने दान करहि कल्याण। दान से ही आपका कल्याण होगा। और दान करते हुए कभी अभिमान नहीं करना। बहुत से लोग अभिमान करते, महाराज हमने 5 लाख रुपए दान कर दिए, हमने 2 लाख रुपए दान कर दिए। अरे तुमने कहां से कर दिए? भगवान ने जब आपको दिया तभी तो आप कर पाए। क्यों अभिमान करते हो? एक व्यक्ति सुबह सुबह खड़ा होकर सबसे पहला काम करता था दान करने का। जो उसके दरबारी आ जाए दान देता था। और दान देते समय वह व्यक्ति अपनी नजरों को झुका लेता था। तो किसी ने उससे पूछा, भैया एक बात बताओ, तुम इतना दान करते हो, नित्य दान करते हो, और दान करते हुए तो लोग सिर उठा के दान करते हैं, और दान करते हुए आप नजरें झुका क्यों लेते हो? ये तो बड़ी गर्व की बात है कि आप दान करते हो। तो उसने बड़ी सहजता से बात कही। बात बड़ी समझने लायक है, जीवन में उतारने लायक है। उस व्यक्ति ने कहा कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रे, लोग भरम हम पे करें यादें नीचे
देनहार कोई और है, भेजत है दिन रेन। अरे वो देने वाला तो कोई और है, वो दिखाई नहीं देता, वो हमें दिन और रात दे रहा है। और लोग भरम हम पे करें, लोग हम पे भरम करते हैं कि ये व्यक्ति दान कर रहा है, बस इसी लज्जा के कारण मेरी नजरें झुक जाती हैं। और हम दान करते हुए नजरों को उठा लेते हैं, लो तुम्हें दान कर रहे हैं ना महाराज, ये अभिमान का विषय नहीं है। नजरों को झुका दान धर्मान, दान हर व्यक्ति को करना चाहिए। और ये देखो प्रैक्टिकल का विषय है, केवल हमने कह दिया आपने सुना नहीं, इसे करके देखिए। अपनी नेक कमाई से 10वां अंश दान करके देखिए, फिर देखना आपके घर में धन बढ़ेगा कि कम होगा। ईमानदारी से दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। तुलसी पछनी के पिए, घटे न सरिता नीर। जिस प्रकार से किसी नदी में, किसी जलाशय में पक्षियों के पानी पीने से उस नदी का, उस जलाशय का जल कम नहीं होता, इसी प्रकार से अपनी नेक कमाई से 10वां अंश दान करने से हमारे भी धन में कोई कमी नहीं होती, बल्कि भगवान की कृपा से यदि हम दान करते हैं तो नित्य हमारा धन बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन दान करके आपको देखना पड़ेगा ईमानदारी से। एक बार प्रेम से बोल दो, आवाज नहीं आई, थोड़ा भाव से। दान धर्म, फिर पितामह विष्णु समझा रहे हैं, राज धर्म। एक राजा का धर्म क्या होता है? जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, वह राजा नरक का अधिकारी होता है। देखो पहले के समय में राजा लोग हुआ करते थे, आज के समय में जो आपके नेता लोग हैं, जैसे गांव में गांव के जो सरपंच जी, आपने जिनको चुना, क्षेत्र के एमएलए साहब, सांसद महोदय हैं, राज्य में आपके सीएम साहब हैं, मुख्यमंत्री जी, देश के आपके पीएम साहब, तो ये राजा लोग। तो राजा का क्या कर्तव्य होता है? उसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहना चाहिए। मानस में यही भाव गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज दे रहे हैं। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोरप अवसी नरक अधिकारी। तो राजा का ये कर्तव्य है प्रजा में कोई दुखी ना रहे। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग। मोक्ष धर्म के बारे में बताया। स्त्री धर्मान, एक स्त्री का धर्म क्या है? माता बहन बेटी का क्या धर्म है? देखो कथाओं से ही जीवन को बदला जा सकता है। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। ये जो भगवान की कथाएं हैं क्यों होती हैं? कथा तो बस एक बहाना है, हमें केवल बस इस समाज को जगाना है। और समाज जग सकता है, हमारे संस्कार जग सकते हैं तो केवल भगवान की कथा से। और आज महाराज घरों को तोड़ने का बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। किसके माध्यम से?
टेलीविजन के माध्यम से। घर घर में टीवी देखी जाती है माताएं बहनें, और उसमें सीरियल देखे जाते हैं। अरे वो नाटक आते आप लोग देखते हैं ना। अच्छा, नाटकों में कोई अच्छी बात बताई जाती है? नहीं। सास बहू के खिलाफ साजिश, बहू सास के खिलाफ साजिश, और वही घर घर में देखे जा रहे हैं। ईमानदारी से सत्ता है, विचार करके देख लेना। इसीलिए आज हर घर में महाभारत हो रहा है, किसी घर में शांति नहीं। और जहां अच्छी बात बताई जाती है वहां आप लोग आना ही नहीं चाहिए। घर को जोड़ने की बात बताई जाएगी तो केवल भगवान की कथा में, हाँ केवल कथा में। और घर बैठकर टेलीविजन देखोगे और नाटक देखोगे उसमें, तो निश्चित मान के चलो, मेरी बात को लिख लेना, आपके घर में कभी सुख शांति रही नहीं सकती। उसमें एक भी बात कोई अच्छी बताई नहीं जाती। हाँ, सारी घर फोड़ने वाली बात। स्त्री धर्म हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? माता बहन बेटी का क्या धर्म है, सीख लो इस कथा से। सासे ससुरे पति पंकज पूजा, 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 यह समाने कोई धर्म न दूजा, यह समाने स्त्री का धर्म क्या है, माता बहन बेटी का क्या कर्तव्य है, इसी कथा से समझ लो। सास ससुर पति पंकज पूजा। किसी बाहरी व्यक्ति की बात नहीं माननी। बाहरी व्यक्ति आपका कोई सगा हो ही नहीं सकता। किसकी बात माननी है? अपनी सासू मां की, ससुर जी की, पति देव की। महाराज हम नहीं मानेंगे, सासू मां से तो हमारी बनती नहीं। क्यों नहीं बनी? उन्हीं के लड़के के साथ तुमने शादी की, तुम्हारी क्यों नहीं बनी? उन्हीं के लड़के के साथ तुमने शादी की, तुम्हारी क्यों नहीं बनी? अरे अपने से बड़े कुछ कह भी दें तो थोड़ा सहन करना सीखो। आजकल की बहुएं जरा सी बात मुंह फुला लेती। सासू मां ने हमसे अरे बड़ी माँ है, माँ के समान मानिए उन्हें। माँ मान के चलोगे तो संबंध चलते रहेंगे, लेकिन एक तरफा संबंध नहीं चलेगा। सासू माँ को भी चाहिए कि बहू को बेटी माने, बेटी और बहू में अंतर न करे। ये तो दूसरे घर की बहू है, मेरी बेटी है, ना ना ना। जब इस प्रकार का दुर्व्यवहार आप करोगी तो फिर वो भी दुर्व्यवहार करेगी। तो पहले तो सासू माँ ही समझ ले कि आपको बहू को बेटी मानना है, और इसके बाद फिर बहू को चाहिए कि सासू माँ को माँ माना, और फिर देखो घर स्वर्ग बनता है कि नहीं बनता। और पहले अपनी सासू माँ को मनाना है। और समझ लो, घर में यदि माताएं बहनें सुख शांति चाहिए, पहले सास ससुर फिर पति। सासू माँ को यदि आपने मना लिया, यदि सासू माँ आपके फेवर में हो गई तो फिर पूरा घर आपके फेवर में।
और सासू माँ या फेवर में नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है। सास ससुर पति पंकज पूजा, बड़े यदि कुछ कह भी दें तो सहन करना सीखो। देखो जब भी आप रिश्तों में सहन करना सीखोगी तो रिश्ते हमेशा चलते रहेंगे, और रिश्तों में यदि आप सहन करना नहीं सीख पाए तो रिश्ते टूट जाएंगे, नहीं चल पाएंगे। कोई भी रिश्ता हो थोड़ा सहनशील बनिए, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। यदि रिश्ते चलाने हैं तो थोड़ा झुकना सीखो। झुकना इंसान की पहचान है, और अकड़ना किसकी पहचान है? कौन अकड़ता है? मुर्दा। मुर्दा अकड़ जाता है। तो आप इंसान हैं, थोड़ा झुकना सीखिए। इन कथाओं से यही तो सीखना है, जीवन जीने की कला सीखनी है। तो आज से एक संकल्प लेकर जाइए इस कथा से। हम घर के अंदर भी घर के बाहर भी थोड़े झुक के रहेंगे। यदि कोई कुछ कह भी देगा तो सुन लेंगे, किसी के कुछ कहने से हम नहीं जाते। किसी ने कहा तो पागल हो, क्या पागल आप हो गए? नहीं हो। तो थोड़ा झुकना सीखो, रिश्ते चलते रहेंगे। एक बार प्रेम से बोल दो, दान धर्मानि राज धर्मानि मोक्ष धर्मानि विभाग, स्त्री धर्मानि भगवत धर्मानि समासभ्यास योगता। सभी धर्मों का बृहद व्याख्यान किया पितामह भीष्म ने, और आज पितामह भीष्म ने गोविंद से कहा, प्रभु जब तक हम अपने प्राणों को न छोड़ दें तब तक आप मेरे सामने ही खड़े रहना। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब आप चाहोगे तभी आपके शरीर से प्राण निकलेंगे। तो पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु आप मेरे सामने खड़े रहो, और आपको देखते देखते मेरे प्राण निकल जाएं तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि अंत समय में यदि भगवान का नाम भी ले लिया जाए तो कल्याणकारी हो जाता है। और हे प्रभु यदि आप साक्षात खड़े रहेंगे तो मेरा तो कल्याण ही कल्याण है। तो हम लोग भी बस भगवान से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करें, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर कान्हा का नाम लेकर मेरे तन से निकले। स्वामी जब से निकले। और भगवान से क्या प्रार्थना करनी है? ये कहना है, प्रभु श्री वृंदावन स्थले हो मेरे प्रभु मैं तुलसी तले हो। श्री वृंदावन स्थले हो मेरे प्रभु मैं तुलसी तले हो। श्री वृंदावन स्थले हो मेरे प्रभु मैं तुलसी तले हो। श्री वृंदावन स्थले हो मेरे प्रभु मैं तुलसी तले हो। विष्णु चरण का जले हो, विष्णु चरण का जले हो।
जब प्राण तन से निकले नित्य नाम पर स्वामी जब प्राण तन से निकले जब कंठ प्राण आवे कोई रो ना सतावे जब कंठ प्राण आवे कोई रोए ना सतावे जब कंठ प्राण आवे कोई रो ना सतावे यमदल से ना दिखाए यमदल से ना दिखाए जब प्राण तन निकले नित्य नाम पर स्वामी जब प्राण तन से निकले नित्य नाम पर स्वामी जब और क्या प्रार्थना करनी भगवान से प्रभु पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो पीतांबरी कसी हो छवि मन ये बसी हो बसी हो छवि मन ये बसी हो। और प्रभु अंत समय में हमारे चेहरे पर उदासी या भय ना हो, फिर क्या हो कुछ नसीब हो कुछ नसीब हो जब
प्रेम से बोले हमें शुभ समय आया। पितामह भीष्म का शरीर पूरा हुआ, पांडवों का दुख दूर हुआ और समय आने पर जिस गर्भ की भगवान ने रक्षा की थी उस बालक का जन्म हुआ और नाम उसका रखा गया परीक्षित। परीक्षित बड़ा हुआ तो पांडवों ने सत्ता का भार परीक्षित को सौंप दिया, महाप्रयाण किया। परीक्षित ने विचार किया कि अब मैं राजा बन गया हूं और राजा का कर्तव्य है कि प्रजा में कोई दुखी ना रहे, तो इसके लिए हमें प्रजा में जाकर देखना चाहिए कहीं हमारी प्रजा में कोई परेशान तो नहीं है। राजा परीक्षित निकले हैं तो आज क्या देख रहे हैं? एक काला काला पुरुष हाथ में दंड लिए एक बैल को पीट रहा है और उस बैल के 3 पैर कट चुके हैं। ध्यान से समझ रहे हैं इस कथा को, ये कथा है लेकिन हम साधारण शब्दों में आपको समझा देंगे, इतना विश्वास रखना। उस बैल के 3 पैर कट गए, केवल एक ही पैर से वह बैल खड़ा है और वह काला काला पुरुष उसे पीट रहा है बैल को, और उसी बैल के पास में गौ माता खड़ी है और वो गाय माता रो रही है। देखकर परीक्षित को बहुत क्रोध आया, हमारे राज्य में और इतनी दुष्टता। हाथ में तलवार निकाल ली, ऐ काले काले पुरुष तू बचेगा नहीं। चरणों में गिर पड़ा, रुक जा, अभी मैं तेरी खबर लेता हूं। पहले तुम लोग बताओ तुम लोग कौन हो? वह गौ माता रोती हुई बोली, महाराज मैं पृथ्वी हूं जो गाय के रूप में हूं और ये बैल इसके 3 पैर नहीं केवल एक ही पैर से खड़ा है, ये कौन है? बोले ये साक्षात धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं। तो बोले 4 तो होते हैं लेकिन इसके 3 कहां गए? बोले महाराज कलयुग में कट गए। कैसे कटे समझो। धर्म के कौन कौन से 4 चरण हैं, 4 पैर हैं? सत्यम शौचम दया, सत्य। धर्म के 4 चरण कौन कौन से होते हैं? एक सत्य का, शौच पवित्रता का, दया का और दान का। बोले पहला इसका पैर कट गया सत्यता का। क्यों कट गया? बोले कलयुग का प्राणी महाराज सत्य बोलना ही नहीं चाहता, हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है, इसीलिए धर्म कमजोर हो गया, एक पैर कट गया। ये भगवान की कथा बताती है हमें आपको सदा सर्वदा सत्य का आचरण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। यही भाव मानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा सत्य के लिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसरी सत्य समाना, आगम निगम
पुराण कथा आगम निगम पुराण बखाना धर्म न दूसरा सत्य समाना सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो आज हम आप इस पवित्र प्रांगण में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, भगवान सामने है, भागवत की कथा है, पवित्र बट वृक्ष की छाया में आप लोग बैठे हैं। आज एक ऐसा संकल्प लेकर जाएंगे कि हम जीवन में अकारण कभी असत्य नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसा संकल्प ले लो आज। कौन कौन लेगा संकल्प? देखो, जब कोई विशेष आवश्यकता पड़ जाए, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां झूठ बोल सकते हैं। जैसे किसी के प्राण संकट में, किसी व्यक्ति की या गौ माता के प्राण संकट में है, किसी गरीब बहन बेटी का विवाह बसना है, उसमें थोड़ा सा झूठ बोल दो, अच्छे घर चली जाए। हास परिहास में पति पत्नी से झूठ बोल सकता है, पत्नी पति से, लेकिन हास परिहास में जैसे कैसे? जैसे पत्नी ने कहा कि स्वामी ऐसा है कि हमें अच्छा सा हार बनवा दो सोने का बढ़िया डायमंड नेकलेस, वो पड़ोस ने बनवा दिया। तो हास परिहास है, तो पति को समय कहने के बोले उससे भी अच्छा बनवा दो, तो रुको तो थोड़ी देर, फिर बाद में बनवाए ना बनवाए कोई बात नहीं। ये हास परिहास में छूट है। लेकिन महाराज जहां आवश्यकता नहीं है वहां तो झूठ मत बोलिए। लेकिन ऐसी आदत पड़ गई झूठ बोलने की, फोन हाथ में ले लिया, कहां हो? बैठे कोसली में देवी मंदिर में कथा सुन रहे, बोले रेवाड़ी है, थोड़े काम से आए थे। अरे जहां आवश्यकता नहीं है वहां मत बोलो। सत्य का आचरण करिए, तभी आपको आपकी पूरी पूजा पाठ का फल मिलेगा। यही तो कथा सिखाती है, यही तो कथा है। और क्या कथा का संदेश है? अच्छा, तो किसने संकल्प हम भूल गए, एक बार फिर से आप बताते हैं। बोले आज के बाद हम कभी अकारण असत्य झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ, अकारण एक बार प्रेम से बोल दो और थोड़े भाव से। तो बोले महाराज सत्य का पैर कट गया, दूसरा दया का पैर। आज कलयुग का प्राणी दयावान नहीं रहा। ये विचार करने वाली बात है। केवल हम कह रहे आप सुनो, गर्दन हिला दो, ऐसा नहीं। विचार किया करो, थोड़ा सोचा करो। दया का पैर कैसे कट गया? आज हृदय में मनुष्य के दया समाप्त होती चली जा रही है। ग्रामीण अंचल में फिर भी ठीक है, जो लोग एक दूसरे के परिचित हैं, कोई समस्या होने पर एक दूसरे की मदद कर देते हैं। लेकिन यही आप कभी शहरों में जाएं और आपके साथ में कोई घटना हो जाए, तो महाराज ये विश्वास रखना कोई मदद करने नहीं आएगा। लोग क्या करेंगे? बोले मोबाइल निकालेंगे, आपका वीडियो बना लेंगे, लेकिन मदद करेंगे ऐसा निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हमें आपको चाहिए इस कथा से सीखें, अपने हृदय में दयालुता रखें। हम लोग दयावान बने तो दया का एक पैर कट गया, दो पैर कट गए, सत्यता का और दया का। तीसरा पैर बोले कौन सा कट गया? बोले सोच, पवित्रता का पैर कट गया। आज कलयुग का प्राणी पवित्र नहीं है। महाराज ये आपने कैसे कह दिया कि हम पवित्र नहीं हैं? हम तो रोज स्नान करते हैं, बढ़िया स्प्रे डालते हैं, सब कुछ क्रीम पाउडर चकाचक, हम तो सुंदर हैं ना महाराज। तन की सुंदरता, तन की पवित्रता, ये पवित्रता नहीं है। आपके मन की सुंदरता, आपका मन यदि निर्मल होगा तो ही आप सुंदर हैं। और यदि आपका मन सुंदर नहीं है
आप देखने में बहुत सुंदर है, आप इतने सुंदर हैं जो आपको देख ले वो आपको ही देखता रहे। लेकिन यदि आपके हृदय में अज्ञानता की काई लगी है, आप लोगों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, चुगली सुनते हैं, ये आपके अंदर यदि पाप भरे हुए हैं तो आप कितने भी सुंदर हो आप बुरे ही हैं, आप अच्छे नहीं हैं। तो अपने हृदय से इस अज्ञानता की काई को हटाइए, मन को निर्मल बनाइए, और जब निर्मल मन होगा तभी प्रभु प्राप्ति हो सकती है। निर्मल मनी जन, मानस का भाव भगवान कह रहे हैं, निर्मल मनी जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपटी न भावा, मोहि तो तीन पैर कट गए, सत्य का, दया का और पवित्रता का। बोले फिर किस पैर से खड़ा है? एक पैर तो है, बोले दान के पैर से खड़ा हुआ है। कलयुग का प्राणी भले ही दिखावे के लिए दान करता हो, लेकिन दान करता है, इसीलिए ये खड़ा हुआ है।